आज अंधभक्त ही बनाया जा रहा है मसलकी आला हजरत के नाम पर। नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने 107 इल्मो फन पर 1400 किताबें लिख छोड़ी हैं। पढ़िए उन्हें, और समझने के लिए ढंग का दरसे निजामी का इल्म शऊर होना चाहिए, और कम से कम MSc की तालीम हो, तब इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे। कितने मौलवी हैं सिर्फ ढढोरा ही पीट रहे हैं मसलक का, पल्ले कुछ नहीं पड़ता है बेटों के। हाँ, ढढोरा बहुत पीटेंगे। दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 36 उलूम पढ़ाए जाते कुल, मगर इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खुदादाद अता करदा जहानत की बुनियाद पर 107 इल्मो फन पर किताबें लिखी हुई हैं। 107 इल्मो फन पर। जैसे जैसे इस पर रिसर्च बढ़ता जाएगा, उलूमो फनून के तादाद में इजाफा होता जाएगा, और इमाम इश्क व मोहब्बत की अजमत का चिराग दिलों में और लौ तेज होती जाएगी उसकी। हमारे लोगों ने समझ रखा कि सुन्नी का मतलब होता है हलवा बनाना, शरबत पीना, खिचड़ा बनाना, खाना वाना, मज़ार पे जाना, ढोल बजाना, ताजिया उठाना, फातिहा करवाना, गागर लगाना, ये सुन्नी। कितने तो ऐसे बेटे हैं कुछ मज़ार वज़ार नहीं है जरा। हाँ, झूठे मरदूदों ने क्या कर रखा है ना, वह मज़ार बना रखा है। कुछ कहते हैं हम तो वहां से ईंट लेके आए बगदाद शरीफ से। बगदाद शरीफ में हमने कोई ईंट ही नहीं देखी आज तक, न बगदाद में देखी, न करबला में देखी, न नजफ में देखी, न कुफा में देखी, न कज़िमैन में देखी, और न ही सलमान पाक में देखी हमने। कहीं ईंट ही नहीं बगदाद में, पत्थर है उधर। कैसरो किसरा, किसरा का जो महल है ना, उस महल में भी ईंट नहीं है। उस दौर की जो चीजें होती थी वो लगी हुई। बोले हम बगदाद शरीफ से ईंट लाए हैं, और ईंटियां ला के दफना लिया बेटे ने, और मजार बना लिया। अब बढ़िया कि ज्यादातर तादाद पहले किसकी जाती है, बिनाते हवा की, माओ बहनों की हैं। ये बढ़िया बढ़िया मलीदा बनाकर, आसा वसा बना करके, छाप छुप के, थाली लेकर, अगरबत्ती सुलगा करके यही जगाती हैं। जहां कोई नहीं है उनको बाज़ाब्ता वली बनाती हैं, और ऐसे लोग बाज़ाब्ता एजेंट छोड़ के रखते हैं कि तुम ऐसे ही झूठे कहना कि मेरा काम यहां से पूरा हो गया, मेरा काम यहां, ऐसा अगर तुम करोगी तो हम तुम्हें 500 रुपया दिहाड़े देंगे चुपके चुपके। हाँ, तो 500 रुपया पर कुछ मजदूर हो जाती हैं औरतें, जो वहां जाकर के कहानी बयान करती हैं, खुद जाके झूठे झूमेंगी खोल खाल के बाल बाल। तो फिर वो पहले से मामला सेट होता है ना, बताया रख रहा कि जब हम पूछें क्या है, तो जब को तुम्हारे को भूत आ जाए तुम्हारे हिसाब से, तो तुम बताना यहाँ गोश्त पाक आराम फरमा है, हमारे ऊपर ख्वाजा की सवारी आ गई। वजू करना तो आता नहीं मरदूदा को, ख्वाजा की सवारी आ गई। उस मुजावर कमबख्त को आप दस्त लेना था नहीं, गोश्त पाक की सवारी आ रही है। याद रखें, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कब्र बिला कबूर नाजायज व गुनाह है। जहां कब्र नहीं है, खामखा वहां पहुंच करके कब्र बनाकर अगर कोई मौलवी वहां जाता है तो अपना पेट पालने वाला मौलवी है, कोई तकरीर करने जाता है तो पेट पालने वाला मौलवी है। वहां पे चादर चढ़ाना नाजायज, फातिहा करना नाजायज, तकरीर करना नाजायज, वहां पे जाना नाजायज, सब गुनाह है, कबीरा है। मगर हमारा सुन्नी लगता है सब इसी काम के लिए पैदा हुआ है। देख करके भी हमने सुना है खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, हमारा सुन्नी ये भी नहीं करता है। यानी इन वहाबड़ों को देख करके भी इसको इल्म सीखने का शऊर नहीं आता, बल्कि क्या करता है अपने बच्चों को उसी में भेज देता है। देवबंदी क्या तू ही पढ़ो है, तो क्या कहते बहुत अच्छा पढ़ाते साहब, बहुत अच्छा पढ़ाते।
क्या कहेंगे? मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, हजरत सदर मुदर्रिस साहब किबला, कारी राहिल साहब किबला, हाँ किसी के खिलाफ कुछ मत कहिएगा, बहुत अच्छे लोग हैं वो, हाँ हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है। चलता है क्या ऐसा? नहीं ना। जब कोई आदमी थोड़ा मालदार बनने लगता है ना तो वो सेकुलर बनने लगता है, ये भी ठीक है यार, ये भी ठीक है। ऐसा कोई लगे ना तुम्हारे गांव में तो तुम समझ जाना कमीना है ही ठीक नहीं है, ये खुद है ठीक नहीं है। जो हलवे को भी ठीक कहता हो, गोबर को भी ठीक कहता हो ना, तो वो खुद ही ठीक नहीं है। दोनों में से एक के तो ठीक होगा। और जिसकी तबीयत नजाफत पसंद है वो हलवा को पसंद करता है। तो अर्ज करने का मतलब साथियों ये है कि सुन्नी भी ठीक है और वहाबी भी ठीक है, ये नहीं चलेगा। उम्मते मोहम्मदिया के 73 फिरकों में से एक ही फिरका ठीक है, वही अहलुस सुन्नत वल जमा, वह अहले सुन्नत वल जमात का गिरोह है, जिसको इस दौर में इस वक्त मसलकी आला हजरत का पैरोकार कहा जाता है। इसलिए अपने बच्चों के दिल दिमाग में पहले सुन्नियत को कूट कूट के भरो और तुम खुद नमाज पढ़ो ताकि तुम्हें देख के तुम्हारी औलादें नमाज पढ़ें। जब दुनिया की हर कौम सुबह 4 बजे उठ के वर्जिश करके दौड़ लगा के कि हम फौज में भर्ती होंगे, पुलिस में भर्ती होंगे, सीआरपी में भर्ती, जीआरपी में वो लौट रहे होते हैं, तो हमारा मुस्लिम नौजवान क्या कहां से लौट रहा पता है? कव्वाली देख के लौट रहा होता है, कहीं से नाच देख के लौट रहा होता है। फिर आएगा जब सोएगा ना तो 4 बजे शाम, तो 3 बजे शाम को बेदार होता है। माँ भी नहीं जगाती कि बेटे तू कम से कम जागे, अरे हमारा लाल तभी रात में सुबह सुबह भोर में तो आ जाए, अरे आराम नहीं फरमाएगा तो क्या करेगा? पढ़ाओ अपने बच्चों को, पूरी दुनिया पढ़ रही है। अगर हम नहीं पढ़े ना, बहुत जल्द याद रखें, दुनिया में 2 तबका रह जाएगा, एक बहुत मालदार और एक बहुत गरीब तबका। ये फैसला आपको लेना है कि आप मालदारों की फेरिस्त में रहना चाहते हैं या मंगतों की फेरिस्त में रहना चाहते हैं। इल्म का कोई विकल्प नहीं है साथियों। तकरीरें 12 बजे के अंदर अंदर तक होनी चाहिए जलसों में, मगर हम इतने बड़े जो है आबिद शब जिंदादार हैं, खतीब शब जिंदादार, पूरी रात खिताब होता है। यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से स्टेज पे फजर की अजान होती है जरा, और जब थोड़ा कुछ सोने लगते हैं ना तो हमारे जो नाज़िम इजलास होते हैं, अरे भाई साहब बोलिए ना अपने अम्मा के नाम पे सुभान अल्लाह, अपने पीर साहब के नाम पे सुभान अल्लाह बोलिए। अरे वो तो सोते सोते मरा जा रहा, कितना सुभान अल्लाह बोलेगा यार? मार मार के जगाओगे। ये तरीका बदल दो, 12 बजे तक सारी बिसात लपेट दो, बिसात जलसों की, ठीक है ना? हाँ, वरना ये जो बचा खुचा माल है ये भी चला जाएगा। हमारे जलसों में कोई ग्रेजुएट आदमी नहीं पढ़ तकरीर सुनने आता है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये तकरीर नहीं सुनने आते। वजह क्या है? पहली वजह तो यह है कि हम पूरी रात में जलसा करते, रात भर, उनके पास इतना वक्त नहीं था। और दूसरी वजह यह है खतीबे खूंखार, सदाबहार, इतना चिल्लाएंगे गला फाड़ फाड़ करके एक को पल्ले नहीं पड़ता। एक ये 2 बीमारी हमारे यहां है। बहुत ज्यादा चिल्ला करके आदमी क्या बताना चाहता है कि हमारा गला जो है माशाल्लाह खूब चल रहा है, ये इनके पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा, तुम्हारे चिल्लाने से क्या फायदा है? हमने अपने आका की तारीख पढ़ी है, अहादीस मुबारका का मुताला किया है, सहाबा की जिंदगी पढ़ी, कोई चिल्ला उल्ला करके गुफ्तगू नहीं करता था। जैसे आज हमारे यहाँ एक सांस में किसी का गुर्दा फेल होता है, किसी की अतड़ी पचौनी की नस फेल हो जाती है ना, किसी का भेजा खराब हो जाता है, किसी को अटैक आ जाता है, इतना चिल्लाते हमारे मौलाना लोग। अल्लाह का फरमान है वजअलना लैला लिबासा,
वजअलना नहारा मआशा, हमने दिन को काम के लिए बनाया है, रात को आराम के लिए बनाया है? तो हम दिन में भी काम रेगेर एकदम धड़ल्ले से कर रहे हैं दिन भर, जैसे बैल नहीं उसमें हल में जोत दिया जाता है, रात में भी जुटे हुए हैं। किसको पढ़ने जाना है, किसको बिजनेस करने जाना है, दुकान खोलनी है यार, खेती बाड़ी का काम करना है, नौकरी पे जाना है, तो यही कहना यार ये मौलवी लोग बड़े बदमाश होते हैं, रात भर चिल्ला चिल्ला के सुबह तो बेटे खुद सो जाते हैं, अब हम धंधा करने जाए तो वहीं ऊँगता रहता है बेटा। ये जुल्म क्यों किया जाता है यार, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम पूरे मुल्क में यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाई साहब क्यों ऐसा करते हो यार। एक सिस्टम बनाइए, एक ज़ाब्ता मुतय्यन कीजिए कि हमको इस तरह से अपने जलसे मैनेज करने हैं। क्या दिन में जलसे नहीं हो सकते हैं? कश्मीर में जाएं, उधर दिन में जलसा होता है, 2 शिफ्ट में, 9 बजे से लेकर के जोहर की अजान से पहले तक एक पारी का जलसा इस तरफ होता है, फिर वहीं पर इंटरवल होता है, जोहर की नमाज वहीं जमात से पढ़ी जाती है और वहीं पर खाना खाया जाता है, और सेकेंड पारी जोहर के बाद जो है शुरू होती है, जो असर की नमाज तक चलती है, उसके बाद छुट्टी। लोग भी खूब आते हैं, गौर से सुनते हैं, और ये इस बात की परवाह नहीं होती यार इतनी दूर जाना है, तभी इतना टाइम है, कैसे पहुंच पाएंगे, नहीं, सब वाफर मिकदार में टाइम होता है। इसलिए मुझे ये कहने में कोई खौफ नहीं है, लोगों अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मंथली मदरसों के नाम पे निकाल दिया करो। मदरसे नहीं रहेंगे ना, मौलाना लोग नहीं रहेंगे, तो बगैर गुस्ल और कफन के दफनाए गए अभी लॉकडाउन में लोग। ऐसा पैक किया ना प्लास्टिक में, ऐसा पैक किया है बेटा ने, पता ही नहीं कि मेरे ही अब्बा गए कोई और गया है। हाँ, ना चेहरा देख सकते हैं, ना गुस्ल दिया है, ना कफन पहनाया, ऐसा पैक किया। मुसलमान गया अपने अब्बा की डेड बॉडी लाने के लिए, ऐसा भी हुआ है कि उसको नाथूराम की डेड बॉडी दे दी गई, और नाथूराम गए लेने के लिए तो अब्दुल करीम की डेड बॉडी दे दी गई उनको। ये देखने में आया है, पढ़ने में आया है। ये दौर अभी गुजरा है, ज्यादा दिन नहीं, 2 साल बाज़ाब्ता तौर पर जिंदगी पूरी दुनिया की अजीरन बन के रह गई थी। कितने मुसलमान बगैर गुस्ल के, बगैर जनाजे के, बगैर कफन के, और किसी ने मिट्टी तक न दे पाई। आई जेसीबी कब्र खोदा, उसी ने उठाया, जाइए, उसी ने मिट्टी से ढांप दिया, ए हटो, बंदूक लिए 2 पुलिस खड़े, हटो बचो, लगता बेचारा अभी निकल के भाग आएगा बस अपनी। इसलिए मेरे आका के प्यारे दीवानों, अपने बच्चों को सुन्नियों के इदारे में पढ़ने के लिए भेजिए, समझ रहे हैं? अपने बच्चों और बच्चियों को अहले सुन्नत वल जमात के इदारों में पढ़ने के लिए भेजिए, जहां पर नबी के, खुदा के, औलिया के वफादार बनाए जाते हो, गद्दार नहीं। अगर आपका बच्चा वहाबियों के मदरसे में गया, जालिमों के मदरसे में, तो वहां से वो टंगा पैजामा पहन के आएगा, और ऐसा जब ये चलते ना लगता है दुनिया का 8वां अजूबा है ये। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की बुनियाद बड़ी मजबूत है, अकीदे की बुनियाद। हाँ, थोड़ी दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कहीं छत भी टपक रही है, अमल की छत जो है, कहीं सुराख हो गया है, कहीं एक पिलर गिर गया है, तो कम से कम खुदा के लिए अकीदे की मुस्तहकम दीवार पर खूबसूरत अमल की इमारत तामीर करना। मेरे आका क्या फरमाते हैं? हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। ऐ लोगों, तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें मुझे पसंद कराई गई हैं, खुशबू, औरत और नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है।
जरा सरकार के इस फरमान में तरतीब मुलाहिजा फरमाएं, पहले खुशबू, बाद में नमाज और बीच में औरत। गोया आका ने ये इंफॉर्मेशन दी है, औरत खुशबू से ज्यादा खूबसूरत और बेहतर है और नमाज के बहुत करीब है। इसका ताल्लुक खुशबू से है, इसका ताल्लुक नमाज से भी है। मगर इन अल्लाह की बंदियों को, हाँ, इनके पास तो फुर्सतें नहीं नमाज पढ़ने की, इल्ला माशाअल्लाह। कहीं फंक्शन में जाना हो ना तो बड़की वाली पेटी उतारेंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा? नहीं, ये नहीं, ये ठीक रहेगा। ये 3000 वाला जोड़ा और रंग उसी हरे कलर का या लाल कलर, उसको क्या है, फिर वो जूता भी उसी रंग का, चूड़ी भी उसी रंग की। हम भी कभी कभी शादी वादी में, कभी निकाह का पढ़ाने जाते हैं, बहुत मजबूर जब फंस जाते हैं ना तो जाते हैं, तो जितनी भुतनियाँ रहती है ना, भुतनियाँ चुड़ैलें सब वहीं मौजूद रहती है। हाँ, वहीं रहती हैं। ना दुपट्टे का पता है, बारीक बारीक कपड़े की जिस्म का रोंट ज़्यादा दिखाई पड़ता है, तो सब वहीं खड़ी रहेंगी। यानी कि अगर उनके शौहर भी उस हाल में देख लें उन्हें, तो पहचान नहीं पाएंगे कि हमारे गुड्डू की अम्मा ही हैं ये। समझ रहे हैं? और उनको अगर छोटे बच्चे देख ले ना कहीं रात वात में, तो कम से कम 15 दिन कोमा में रहेंगे वो। कमाल हो गया हमारी कौम का, हो क्या गया है, जाने क्या क्या लगा वगा लेंगी। ना गुस्ल होगा उसके लगाने पे, ना वजू होगा। जब नमाजें नहीं पढ़ना तो क्या मतलब गुस्ल वजू का भाई, है ना? शायद इसलिए लगा हुआ रहती है, ये नाखून पॉलिश है, ये पता नहीं क्या कौन को पॉलिश है। हाँ, अच्छा, बाजारों में भी वो ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। हाँ, उसका अलग से स्पेशल पैसा लगता है और ऐसा झौंस देते ना बाल। वैसे कुछ लड़के भी स्पेशल नचनिए पैदा हो गए हैं हमारे कौम में। पहले तो मंगते नाचने वाले आते थे ना, जिनकी टीम बनी होती थी, वो भी बेचारे कहीं रोते होंगे और बहुत गरियाते होंगे, कमीने हमारा धंधा छीन लिया तुमने। दूल्हा जो है अपने दोस्तों को बुला के लेके आता है। तो हमने कई दोस्तों को देखा है, वो हफ्ता भर पहले से जो है उसके यहाँ जा कर के ब्यूटी पार्लर में, तो मुझे बताया गया कि कुछ होता है भाप लेने वाला, उसी में इसे मुँह लड़का के रखते हैं बेटे, और फिर उसको खुरच करके इतना लाल भभूका बना लेंगे कि जब जियारत फरमा लेना यूं करते बेटे। दाढ़ी मोज इनका बस चले तो अंदर से एक एक बाल निकालेंगे बेटे हैं। अगर किसी हमारे नौजवान भाई को खुदा न करे 20-25 साल तक एक को बाल ना निकले, तब क्या होगा? पूरा मोहल्ला क्या कहे, अरे यार खैरियत तो है, तीसरी कंपनी तो नहीं जा रहा है, ये थर्ड पर्सन में तो नहीं जाने वाला है। जनता पार्टी में एक को बाल नहीं निकल रहा है, और निकला है तो बेटे दे साफ किए जा रहे, साफ किए जा रहे। रहम करो अल्लाह के बंदो यार दाढ़ी मोज पर। ये मर्दों की पहचान है। औरतें पर्दे में रहा करें, बच्चों को तहजीब सिखाओ, इल्म सिखाओ, समझ रहे हैं? और ये भी ध्यान रहे साथियों कि हमारे हुजूर ने हमें कैसे तालीम सीखने का हुक्म दिया। अब देखिए, आका करीम ने बदर के मैदान में जो 70 काफिर पकड़ के लाए गए थे, तो मदीनी जब लेके आए उनको पकड़ करके 70 को मारा था, 70 को बांध के लेके आए थे।